जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारी श्रृंखला चल रही है प्रैक्टिस सेट का हिंदी का, जहां पे 20 नंबर का आपको अपना मूल्यांकन करना है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक विषय के प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है आज का दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विनाश, बी निर्माण, सी प्रलय और डी है सृजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सृष्टि का विलोम होता है आपका प्रलय। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कई बार शुद्ध वाक्य शुद्धि पूछा जाता है। ऑप्शन ए रागिनी अपने आप चली गई है। जब भी शब्द शुद्धि आप वाक्य शुद्धि पूछे तो वाक्यों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, तभी इनका सही आंसर हमें पता चल पाएगा। अगला है, रागिनी खुद से चली गई। अगला, रागिनी अपने से ही चली गई। और डी है, रागिनी आपके आप चली गई। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रागिनी अपने आप चली गई। अगला, अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, या तुम सबसे सुंदर हो। तो तीसरे का जो आंसर होगा दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। ठीक है, मेरा चश्मा अच्छा है होना चाहिए था। अगला, उसने 5 रुपये से माचिस खरीदी। इस वाक्य में दोष क्या है? ऑप्शन ए विशेषण का, बी क्रिया का, सी प्रसर्ग का और डी है क्रिया विशेषण का। तो दोस्तों इसमें क्या है? प्रसर्ग का लगा है, यानी प्रसर्ग का अर्थ क्या है? का प्रसर्ग कहा किसे जाता है? कारक विभक्तियों को। जैसे कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया, तो ये ने को से ये अपना में क्या होते हैं? प्रसर्ग यानी कारक विभक्तियां, जिसे कहा जाता है। 5 रुपये से माचिस खरीदनी होगी, 5 रुपये में माचिस खरीदी, तो ये प्रसर्ग यानी विभक्तियों का इसमें शुद्धि है। अगला है, जो बिना बुलाए आ गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अतिथि, आमंत्रित, निमंत्रित, अनाहूत। ये याद रखिए। तो पांचवें का जो उत्तर होगा दोस्तों, उसे अनाहूत कहा जाता है। भले अतिथि भी कहा जाता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अगला है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसे कहते हैं अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित या आशातीत। काफ़ी अच्छे ऑप्शन बने हैं। तो छठवें का उत्तर होगा, उसे कहा जाता है दोस्तों अप्रत्याशित कहा जाता है। अगला है, रसोई शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए रुक्षता, रक्तिका, रसउई या रसवती। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, रसवती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए गोयम, घोड़ा, चोंच, ऊंट। तो आठवें का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर आठवें का ए, गोयम। यह अपने आप में क्या है? तत्सम है। हमेशा चंद्रबिंदा वाले क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, ये ध्यान देना। अगला है, अश्व की दृष्टि से निम्न में से, अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या साधारण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साधारण। एक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला है, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए यौगिक, बी साधारण, सी परिमाणवाचक और डी है स्थानीयवाचक। तो दोस्तों 10वें का उत्तर क्या होगा? परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है थोड़ा, कम, बहुत। ये अपने आप में क्या होते हैं? परिमाणवाचक के ही उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? ऑप्शन है वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो 11 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, वह जा रहा है। तात्कालिक यानी अभी जा रहा है। अगला है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी यौगिक और डी है संयोजक। तो 12 का क्या होगा? उड़ना अपने आप में क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, शांति शब्द का समानार्थी नहीं होगा। ऑप्शन ए चुप्पी, बी मौन, सी नीरवता, डी आकाश। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आकाश। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है? इस प्रकार के सेट आपको दिए रहते हैं कुछ। उसमें
अनेकार्थी भी होते हैं, तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभर, सुर, कैवल्य और देव। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मृगेंद्र का पर्याय निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए शेर, बी हाथी, सी भालू और डी बंदर। तो दोस्तों 15 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर मृगेंद्र। कहा जाता है किसे? शेर को। ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, चौ वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा और डी दांत। तो 16 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, तालु। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगला है, ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ होगा। ऊर्ध्वगामी किसे कहा जाता है? उत्तर की ओर जाने वाला, पूर्व की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला या नीचे की ओर जाने वाला। तो 17 का सही आंसर होगा दोस्तों ऊपर की ओर जाने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ना, बी अना, सी मना या डी का। तो इसका होगा दोस्तों पढ़ धन ना, यानी ना प्रत्यय यहाँ पे होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? तो ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस प्रकार के प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो 19 का जो सही आंसर है वो है अंत्य धन उदय। यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण है ये, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दानवीर शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो 20 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका सी, तत्पुरुष, दान में वीर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन भी जरूर याद कर लीजिए, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपको इसको कमेंट में करना है। इसका वायरस का जो पूरा रूप है वो क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, या किसी विशेष टॉपिक को लेकर के आपको कमेंट करना है। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।